आप सबों को यीशु सहाय। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 261। साक्षी बानी गीत नंबर 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू यह सामर्थ दे। दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू यह सामर्थ दे कि स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सबका को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, मन से जावे तेरे घर आराधना तेरी। यीशु हम पर दया कर, निर्बल को बल फिर सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना दम प्रकाशित कर। जो निश्चित हो जगह उनको तू प्रगट हो सब लोगों का। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, जो हम पर आए मरण काल हमको जावे तू दया तू स्तुति से इस दिन को मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है अब, जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मानकर यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। रोमी 4:25। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सब हम के संग हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा पाप और मृत्यु को नाश किया और उसके जीव उठने के द्वारा निर्दोष और अनंत जीवन फिर लाया, जिससे हम शैतान के अधिकार से छूट कर के तेरे राज्य में जिए। हम पर अनुग्रह कर कि तेरे ऐसे मुक्तिदायक कार्य पर भरोसा रखे और उसके लिए हर समय तेरी स्तुति और धन्यवाद करे। पवित्र चाल चलन में अंत लो ठहरे और उसी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त अपने प्रभु के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करे। आमीन। आज के लिए पहला दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 5 पद से लेके 15 पद तक। पहला पाठ वचन यूहन्ना 16 5 से 15। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 98 1 पद से लेके 9 पद तक। भजन संहिता 98 1 पद से लेके 9 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 16 उसका 5 से लेकर 15, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है।
क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आनी बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ तक। भजन संहिता 98 का 1 से नाम। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्सव पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहाई और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महासत्य करे। नदियाँ तालियाँ बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। आमीन। वचन पढ़े सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानकर एक साथ यों कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों को और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 163। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 163। एन ओहमा पाड़ो निंगा के उर्बाई निंगुसन ओनरिजरोन संगी निंगुसन ओनरिजरोन। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 163।
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेषकर पूरे सप्ताह भर का जीवन में आप मदद किए और यह कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपके करीब आने से, भवन में जाकर आपकी आराधना करने से, हाँ प्रभु जी, कठिन परिस्थिति, लॉकडाउन और महामारी जैसा बीमारी हम लोगों को रोक रहा है। प्रभु, इस समय हम लोग एक समूह होकर, विशेषकर पिता परमेश्वर मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को बांटना, आपके वचन को प्रचार करना, आपका वचन को सुनाना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेष कर पिता परमेश्वर सब अपने अपने घरों में इस कठिन परिस्थिति में हैं। ऐसे समय में आप उनके घर में, परिवार में पिता परमेश्वर आप वचन को पहुंचा। विशेषकर इस समय वचन को मनन करने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए हर एक का पवित्र आँख को खोल दे, आत्मिक आँख को खोल दे पिता परमेश्वर, कि आपकी अगुवाई में होकर आपको जाने, समझे और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है याकूब 1:16 से लेके 21 पद तक। याकूब 1:16 से लेके 21 पद तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के अधर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में प्यारों, आज हम लोग परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन को देखने के लिए दिए और भिन्न भिन्न माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन, लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग उसका वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज का रविवार का नाम है कंताते। कंताते अर्थात गीत गाओ। गीत दो समय में गाया जाता है। गीत दो समय में गाया जाता है। जब मनुष्य के जीवन में खुशी और आनंद आता है उस समय, या पहला है उस समय, वे लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं, खुशी को प्रकट करते हैं। खुशी अपने जीवन में रुक नहीं सकता है, ऐसे समय में वे लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। दूसरा नंबर, दुख के समय में, जब यदि मनुष्य अपने जीवन में बहुत जोर से दुखित होता है, खेदित होता है, निराशा आ जाता है, हताश आ जाता है, ऐसे समय में भी मनुष्य के पूरा हृदय से क्या निकलता है? गीत निकलता है। जब हम लोग गौर करें, किसी परिवार में कोई माँ या बाप या कोई भाई बहन का देहांत हो जाता है, ऐसे समय में उसको स्मरण करके
परिवार के लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं, दुखित होके, खेदित होके। लेकिन आज हमें इसलिए गीत गाना है, इसलिए हम लोगों को गीत गाने के लिए आज हमें आज का दिन अगुवाई करता है। और हम लोगों को इसलिए गीत गाना है, यूहन्ना 16:5 उसका यूहन्ना 16:5-16 में वचन बतलाता है कि यीशु मसीह संसार में आए, और यहाँ पर वचन बोलता है कि मेरे को कुछ देरी देखोगे और कुछ देरी के बाद में तुम लोग नहीं देखोगे। यीशु मसीह जिस काम को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर यह संसार में आए थे, उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और हम लोगों के लिए यह संसार से क्या होते हैं, विदा होते हैं, इसलिए कि हम लोगों के लिए जगत तैयार करने के लिए जाते हैं। इसलिए आज हमें खुशी होकर हमें क्या करना है, गीत गाना है। दाऊद भी अपने वचन में कहता है कि वह परमेश्वर की सच्चाई के बारे में वहां प्रकट करता है कि परमेश्वर का किस तरह काम करता है, किस तरह लोगों के ऊपर दया करता है, किस तरह तरस खाता है, किस तरह लोगों के ऊपर छाया करता है, उसका बारे में हम लोग गौर कर पाते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, जब परमेश्वर, इसीलिए दाऊद अपने वचनों के द्वारा भजन संहिता 98:1-9 में बोलता है कि गीत गाओ, यहोवा के लिए गीत गाओ, परमेश्वर पिता के लिए गीत गाओ बोल के वचन हमें अगुवाई और इंगित करता है। हम लोग जब मसीह के बेटे बेटियां हैं, उनके लोग हैं, उनके प्रिय लोग हैं, तो आज हमें भी क्या करना है, गीत गाने की अति आवश्यक है। जब हम लोग उपदेश पाठ वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर याकूब अपने लोगों को कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धोखा ना खाओ। जब हम लोग भिन्न भिन्न बाइबल को पलट कर देखते हैं, वहां पर बतलाता है कि भाइयों और बहनों बोलता है, लेकिन जब हम लोग, जो मैं इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है भाइयों। याकूब बोलता है अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। जब हम लोग गौर करें, भाइयों और बहनों, किसको परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर किसको इंगित करता है, किसको प्रकट करता है कि वह मेरा भाई और बहन है। मरकुस 3:31-30 पद में हम लोग जब गौर करें, परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह में था और उसकी माँ और उसके भाई उनसे मिलने आए थे। ऐसे समय यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे माँ और तेरे भाई क्या करने आए हैं, तेरे से मिलने आए हैं। यीशु मसीह शिष्यों को बोलता है, मेरी माँ और मेरे भाई और मेरे बहन वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते, मानते और उसके अनुसार चलते, वही हैं। आज हम लोगों को भी याकूब अपने वचनों के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों बोल रहा है। प्रिय जो अपने करीब के लोग रहते हैं, निकट के लोग रहते हैं, उन्हें प्रिय लोग कहकर कोई भी संबोधित करते हैं। और याकूब भी आज हमें संबोधित के द्वारा कर रहे हैं और प्रिय भाइयों और बहनों बोल रहा है। हम लोगों को सचेत कर रहा है, हम लोगों को बतलाना चाह रहा है कि अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। हम लोग जब गौर करें, या तो हम लोग उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, धोखा लोग कब कब खाते हैं। लोग धोखा बाजार में धोखा खाते हैं प्रियो, काम करने में धोखा खाते हैं प्रियो। अच्छे और बुरे को पहचान नहीं पाने के कारण मनुष्य क्या करता है, धोखा खा जाता है, धोखा में गिर जाता है। कोई जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहा है, वह किसी और एक व्यक्ति उसको समझाता है, तुम यहां इतना पूंजी लगाएगा तो क्या होगा, तेरा आमदनी बढ़ेगा, तुम अधिक माल कमा सकता है, अधिक पैसा कमा सकता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, जिसके ऊपर आशा किए, जिसके ऊपर भरोसा किए, वही व्यक्ति एक दिन क्या कर रहा है, छोड़ छाड़ के चला जा रहा है। पैसा को बटोर के वह क्या कर रहा है, चला जा रहा है। उसी को यहां पर वचन बोला, याकूब बोला, धोखा ना खाओ। आज जितने परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं,
जितने परमेश्वर के पद चिन्हों में चल हैं, रास्ता में चल हैं, वचन का मनन कर रहे हैं, हर एक को बोल रहा है धोखा मत खाओ। और हम लोग देखिए कि अच्छे और बुरे को हम लोग नहीं पहचान पाए। नौकरी पाने में हम लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। हम लोग चैन नहीं कर पाते हैं कि यह नौकरी हम मेरे लिए अच्छा है, या इस भाई के लिए या इस बहन के लिए यह नौकरी अच्छा है। हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं और हम लोग कुछ और चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। हम लोग दवा दारू के द्वारा हम लोग धोखा खाते हैं। हम लोगों को इस समय विज्ञापन में तो बोलता है कि इस बीमारी का इस दवा से इलाज होगा। इस दवा में क्या है, बहुत सारा दवा को मिलाया हुआ है, केमिकल मिलाया हुआ है, या क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जब खरीदने के बाद में देखते हैं कि वह कंपनी बंद हो गया, या तो वह दुकान बंद हो गया। तरह तरह चीजों में हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। प्रियो, हम लोग जब माँ बाप होकर अपने बच्चों के भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग माँ बाप हैं, हम लोगों का फर्ज बनता है कि आज मेरा बेटा को डॉक्टर बनाए, कलेक्टर बनाए, मजिस्ट्रेट बनाए, वकील बनाए, और हम लोग उसको पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, या तो और हम लोग भिन्न भिन्न तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग किसी किसी कारण में हम लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को चयन करना है, हम लोगों को ठीक से पहचानना है कि हम लोग किसके ऊपर भरोसा करके हम लोग अपने जीवन को, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके जब हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोगों का जीवन खुशी और आनंद से भरा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बोलता है। यीशु अपने वचन में कहते हैं मार्ग भी यीशु है, सत्य भी यीशु है और जीवन भी यीशु है। आज हम लोगों को यीशु को ठीक तरह से पकड़ना है, ठीक तरह से जानना है, ताकि हम लोगों का जीवन, हम लोगों का परिवार, हम लोगों के सभी कोई क्या होंगे, आनंदित होंगे, आशीष से वंचित नहीं होंगे। जब हम लोग गौर करते हैं, यहूदी विश्वासी लोग और 12 गोत्र जो परख के कारण क्या हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। वे लोग पहचान नहीं पा रहे थे और ये लोग भटके हुए थे। ऐसे समय में याकूब इनके लिए क्या करता है, पत्र के द्वारा सचेत करता है और कहता है धोखा ना खाओ। जब ये व्यवस्था विवरण 28 उसका 13 में हम लोग वचन को हम लोग गौर करते हैं, वहां वचन बतलाता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण 28 उसका 13, मैं तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा, बोलता है। और सिर इसीलिए बनाना चाहता है कि सिर में क्या है, दिमाग है, आंख है, मुंह है, और यह मुंह के द्वारा, आंख के द्वारा अच्छाई और बुराई को क्या करे, देखने सके, और दिमाग के द्वारा अच्छाई बुराई को वह सोचने सके। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, पूंछ नहीं लेकिन सिर ठहराने के लिए तैयार है। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है, हम लोग क्या करते हैं, दबना चाहते हैं, हम लोग नीचे रहना चाहते हैं। यशायाह 43 उसका 4 में बोलता है वचन, मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए प्रतिज्ञा किया है, क्योंकि परमेश्वर के निगाह में, परमेश्वर के नजर में हम लोग क्या हैं, अनमोल हैं। मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। आज परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है कि आज हमें परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, शिरोमणि बनाना चाहता है। यार की बेटी को जिसने जीवन दान दिया, सरपत के विधवा बहन 3.5 साल मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल से उसका जीविका चला,
वह परमेश्वर जो याकूब के द्वारा बात करना चाहता है और हमें नीचे नहीं लेकिन हमें ऊपर उठाना चाहता है। हमें नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाना चाहता है, हमें उबार करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें धोखा नहीं दिलाना चाहता है, धोखा नहीं देना चाहता है। हमें ऊंचा उठाना परमेश्वर चाहता है और भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। उत्तम वरदान और उत्तम दान ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। हम लोग देखते हैं सूरज और चांद को देखते हैं। दिन में सूरज निकलता है और रात में क्या होता है? चांद निकलता है। ये क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन परमेश्वर जो हम सबों से प्रतिज्ञा किया है, ये क्या प्रतिज्ञा किया है? ये वरदान, दान और वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है बोल के प्रतिज्ञा किया है। वही परमेश्वर जो आज सूरज और चांद बदलता है, दिन और रात होता है, लेकिन जो परमेश्वर हम लोगों से प्रतिज्ञा किया है वह परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। ख्रीस्त में प्रियो, यूहन्ना 3 उसका 27 में वचन बतलाता है। यूहन्ना बतलाना चाहता है कि जब तक स्वर्ग में से दान और वरदान लोगों के जीवन के लिए हर एक आवश्यकता को नहीं देगा तो मनुष्य कितनों छटपटाएगा, कितनों कोशिश करेगा, लाख कोशिश करने से भी नहीं मिलता है। क्योंकि सब उत्तम वरदान और उत्तम दान तो यहोवा की ओर से जो स्वर्ग में है उसकी ओर से मिलता है। प्रिय, हम लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरे लिए एक उत्तम वरदान, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ख्रीस्त में प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा कुछ और है और मनुष्य की इच्छा कुछ और है। उसी चीज को यूहन्ना 27 में बोला, यूहन्ना 3:27 में। अगर यहोवा ही नहीं देना चाहेगा, यहोवा ही नहीं देगा तो मनुष्य कैसे पा सकता है, कैसे उसे ग्रहण कर सकता है, कैसे उसे मिलेगा? ख्रीस्त में प्रियो, आज हमें सचेत रहना है और परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के देन को हम लोगों को पहचानने की अति आवश्यक है। यिर्मयाह 1 उसका 5 में वचन बतलाता है। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर बोलता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने क्या किया है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर निगाह लगाया, चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया हूं। इसलिए अभिषेक किया हूं कि एक अगुआ बने, एक प्रचारक बने, एक पंच बने, एक गायक बने, एक टीचर बने और लोगों के बीच में टीचिंग का काम करे। ख्रीस्त में प्रियो, परमेश्वर आज वचनों के माध्यम से बात करना चाहता है। यिर्मयाह 1 उसका 5, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर का निगाह हुआ और वही समय हम लोगों को क्या किया? अभिषेक करके या संसार में या दुनिया में, माँ बाप के बीच में, परिवार के बीच में, मंडली समाज के बीच में हम लोगों को भेजा है। जो हमें वरदान और उत्तम दान को पहचान कर वरदान के द्वारा दूसरे को क्या करना है? वरदान के द्वारा दूसरों को क्या करना है? दान करना है। दूसरों को दान करना है। जो हमें वरदान मिला है, हमें शिक्षा का वरदान मिला है, तो आज हम लोग अपने बच्चों को, अपने संडे स्कूल के बच्चों को, दूसरों को हम लोगों को क्या करना है? बता के, शिक्षा दे के हम लोगों को दान करने की अति आवश्यक है। पहला राजा 17:13-16 पद में वचन बतलाता है। सरपत का विधवा बहन, सरपत का विधवा बहन परमेश्वर का भय मानने वाली वह एक महिला थी, एक बहन थी। और देखते हैं कि अकाल के समय में उसके पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल था। प्रियो, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का दास एलिय्याह नबी को परमेश्वर उस परिवार, उनके जीवन को बचाने के लिए उस परिवार में भेजता है। और हम लोग देख पाते हैं कि यह सरपत के विधवा बहन एलिय्याह नबी को के लिए मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल के द्वारा एक रोटी
बनाकर जो उसके पास था उसको क्या करती है, दान करती है। और दान करने के द्वारा वे लोग क्या करते हैं, 3.5 साल जब तक मैं नहीं बरसता है वे लोग उस मुट्ठी भर मैदा से और कुप्पी भर तेल से वे लोग खाते और पीते हैं। जब तक उस देश में जोताई कोड़ाई नहीं होता, उस देश में खेती बाड़ी नहीं होता, उपज नहीं होता है, तब तक वे लोग क्या करते हैं, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल से उनका जीवन चलता है, आशीषित होते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न वरदान के द्वारा हमें देकर हमें क्या किया है, आशीषित किया है। आजकल हम लोग क्या गीत गाते हैं, ज्ञान भी है वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास, गिरजा नहीं जाते हो, दूर चले जाते हो क्यों। आज परमेश्वर जो ये वचन से हम लोग सुनते हैं कि हम लोगों को भिन्न भिन्न वरदान मिला है, लेकिन आज गीत के माध्यम से हम लोग देखते हैं, देख पाते हैं कि हम लोगों को ज्ञान भी मिला हुआ है, वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गिरजा नहीं जाते हैं, विनती नहीं करते हैं, समाज नहीं करते हैं, अगुवाई नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हैं। हम लोगों को पहचानने की दरकार है, हम लोगों को परमेश्वर को जानने की दरकार है कि परमेश्वर हम लोगों को अभिषेक किया है और कौन सा वरदान हम लोगों के जीवन में हम लोगों के लिए दिया है, और उस वरदान को हम लोग दूसरों को कैसा दान करें। ख्रिस्त में प्रियो, हम परमेश्वर के निकट आने और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने के लिए कि अति आवश्यक है। या लॉकडाउन ऐसा समय है कि उस समय परमेश्वर के निकट आने का समय है, परिवार होकर, व्यक्तिगत होकर, घुटनों के बल आने का मतलब दीन और नम्र बनना। इसमें प्रियो, बाइबल बंद है, परमेश्वर आपसे बात करना क्या करता है, बंद कर देता है। जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर बाइबल बंद हो गया है प्रियो, तो समझ जाइए कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर आपसे बात करना क्या हो जाए, कर देगा, बंद कर देगा। प्रार्थना के द्वारा हम अपने वरदान को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। रोमी 12 उसका 6 से 12 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न वरदान मिला है, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को अगुवाई करने का, किसी को पंच बनने का। मसीह जीवन में परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है, उसको क्या करे, जो हमें वरदान मिला है उस वरदान को दान करे। ख्रिस्त में प्रियो, रोमी 12 उसका 7 में वचन बतलाता है, जिसको सेवा करने का वरदान मिला है। रोमी 12 उसका 7 में, जिसको सेवा करने का वरदान मिला है उसको सेवा करने के द्वारा दान करे, सेवा के द्वारा लोगों के बीच में दान करे। सिखाने वाला हो तो उसको सिखाने के द्वारा क्या करे, लोगों को दान करे, डोनेट करे। इसमें प्यारे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जवान युवती, सवोपदेशक 9 उसका 10 में वचन बतलाता है, सवोपदेशक 9 उसका 10 में वचन बतलाता है, जो तुम्हें काम मिले उसे क्या करना, शक्ति भर काम करना, जो तुम्हें काम मिले उसे शक्ति भर काम करना। रोमी 12 उसका 6 से हम लोग 12 में देखिए, किसी को गाना गाने का वरदान मिला है तो उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि मसीह को ठीक से जाने और क्या करे, गाना गाने में आगे बढ़े। गाना गाने में अगुवाई करने वाला होना चाहिए, लीडरशिप करने वाला होना चाहिए, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाला होना चाहिए। यदि कोई पादरी को, कोई व्यक्ति को पादरी का पद मिला है तो अपने भेड़ का अच्छी तरह से सेवा करे, उसका चरवाहा का काम करे, उन जरूरतमंद व्यक्तियों के पास जाए। कोई को सचिव का पद मिला है तो ये सब परमेश्वर की ओर से मिला है प्रियो, उसको ठीक से जाने और उसको क्या करे, अच्छी तरह से निभाए। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं सचिव हूं, लेकिन अगर मेरे नहीं जाने से, मेरे अगुवाई ना करने से क्या होगा। जब हम लोग मूसा को गौर करें, जब परमेश्वर मूसा को सिनाई पर्वत पर
जंगल में परमेश्वर वह क्या कर रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था। ऐसे समय परमेश्वर उसको बुलाता है। उस समय मूसा क्या बोलता है, हे प्रभु मैं तो बोलने में क्या हूं, तोतला हूं, मैं दिखने में ऐसा हूं। आज हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। आज हम लोग भी मसीह होकर इसी तरह सोच और विचार करते हैं कि आज मेरे पास तो अच्छा कपड़ा नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूं, मेरे को लोग क्या सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे मुख के द्वारा, तुम वहां खड़ा रहेगा, तेरे मुख के द्वारा बात करूंगा। तेरे साथ मैं किसको भेजूंगा, तेरा भाई हारून को भेजूंगा। आज परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देकर लोगों के बीच में बात करना चाहता है, प्रियो, बात करना चाहता है। इसीलिए जो दूसरों को जो अधिकार दिया गया है, जो वरदान दिया गया है, उस वरदान को पहचाने, समझे, जाने और उस वरदान के द्वारा, उस कार्य के द्वारा लोगों के बीच में क्या करे, दान करने की अति आवश्यक है। उसे 4 उसका 6 में वचन बतलाता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग क्या हो गए, भटक गए। आज मेरे अर्थात मैं प्रभु को नहीं जाना, मैं अपने बुलाहट को नहीं जाना, मेरा जो वरदान मेरे को परमेश्वर दिया है उसको नहीं जाना, जिसके कारण आज मैं मंडली में अपना योगदान नहीं दिया, परिवार में अपना योगदान नहीं दिया, समाज में योगदान नहीं दिया, जिसके कारण आज मेरे लोग क्या हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। मेरा परिवार के मेरे बच्चे भटक गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं, मन मुटाव हो गया है। परिवार में बाल बच्चे और माँ बाप के बीच में प्रेम उनका खत्म हो गया है। आज परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, परमेश्वर के निकट नहीं आने के कारण, अपने वरदान को नहीं लागू करने के कारण, नहीं जानने के कारण आज हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया है। उसी को यह होशे बोलता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा के लोग भटक गए, मेरे लोग भटक गए, मेरे चुने हुए लोग क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। आज हमारा समाज टूट रहा है, मंडली टूट रहा है इसी कारण से। इसलिए हम लोग अपने बुलाहट को जाने, समझे, पहचाने और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें। और जिसके कारण हम लोग जब पहचानते हैं, जानते हैं, तो परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है, उस आशीष में हम लोग हमेशा हमेशा क्या होंगे, लगा हुआ रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें भिन्न भिन्न दान और वरदान हमें जो दिए हैं प्रभु जी, और उस दान और वरदान को, जो दान हमें वरदान दिए हैं, उस वरदान के द्वारा पिता परमेश्वर दूसरों को हम लोग दान करने सके, उसको हम लोग प्राथमिकता देने सके, उसके द्वारा हम लोग आपकी स्तुति और महिमा करने सके। जो भटक गए हैं ऐसे लोगों को के बीच में आपका सुसमाचार प्रचार करने पाएंगे। जो वचन सुनने वाले हैं सबके ऊपर आपका निगाह होने सके और ये लोग अपने आप को जाने, पहचाने, टटोले, ताकि पिता परमेश्वर उनके पहचान के कारण मंडली, पेरिस, समाज, परिवार सुधार होने सके। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, इस यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा, आमीन। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए तीसरा गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी साक्षी बानी में से साक्षी बानी गीत नंबर 236, साक्षी बानी गीत नंबर 236। गाके मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू और मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शिक्षक। साक्षी बानी गीत नंबर 236।
सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं या कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। जीत पिता परमेश्वर, इस समय पूरे देश कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहा है। पिता परमेश्वर, युद्ध कर है, आप सबों के संग हो ले। पिता परमेश्वर, जितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में हैं, पिता परमेश्वर आप उनके संग हो ले। उन्हें पिता परमेश्वर चंगाई दे, उन्हें आशीष दे, बीमारी से, दुख तकलीफ से लड़ने के लिए शक्ति सामर्थ दे। पिता परमेश्वर, कि वे लोग बीमारी से लड़ के पिता परमेश्वर जय प्राप्त कर सके। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी
नर्स हैं, जितने भी पुलिस हैं, जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ प्रभु जी, जो देश के लिए पिता परमेश्वर इधर उधर जहाँ जरूरत है ऐसे ऐसे जगह में जा रहे हैं, हाँ प्रभु जी, ऐसे लोगों के ऊपर आप दया कर, उनके ऊपर दया कर, तरस से भर जा, और पिता परमेश्वर उन्हें रोग दुख से आप बचा। पिता परमेश्वर उन लोगों को आप करीब लाते हैं, पिता परमेश्वर जो चर्च नहीं कर पा रहे हैं, पिता परमेश्वर लॉकडाउन के कारण वे लोग इधर उधर भटके हुए हैं, अपने अपने घर में बंद हैं, हाँ प्रभु, उस जगह में सुसमाचार नहीं फैल पाया है, ऐसे जगह में भी आपको पिता परमेश्वर लाते हैं, उनके संग हो, उन्हें पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार सुनने के लिए आप उन्हें अगुवाई कर। पिता परमेश्वर जिनके पास खाने पीने के लिए भोजन नहीं है, पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को भी आप करीब लाते हैं, पिता परमेश्वर आप उनके लिए भी आप भोजन प्रबंध कर, जिस तरह एलिया नबी के लिए पिता परमेश्वर आप कौआ को अगुवाई किए और कौओं के द्वारा पिता परमेश्वर भोजन का प्रबंध करते हैं, आज उसी तरह पिता परमेश्वर आपके चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर आप दया कर। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राण ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप्य मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।